नुसरत मॉर्निंग लाउंज में गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ हर्ब्स पे, वाइटनिंग एंड प्लस मोटापे पे, तमाम चीज़ें ये तो चलता रहेगा। लेकिन साथ साथ जब मोटापे से आप दुबले हो जाते हो तो आप हर किस्म के जो कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन एक डिज़ाइनर जो कि जानता हो कि आप पे क्या सूट करता है, किस तरह से आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है उस पर आप किस तरह से कपड़े पहन सकते हैं, कौन सा ओकेजन, स्पेशली योर फिज़ीक, कि ज़रूरी नहीं कि हर कपड़ा जो है हर फिज़ीक पे जाए, लेकिन पहनने वाला अगर सही हो, उसके साथ उसकी एक्सेसरीज अच्छी हो और जिस तरह से वो कैरी करता है, तो आई थिंक कि नो डाउट अगर आपका वेट ज़्यादा भी है तो भी आप बहुत उसको ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। सारी बात आप आती है हैंडलिंग की। तो अभी मैं बात करी थी जो कि मैं बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाऊँगी स्टूडेंट से, कि आजकल देखा जाए तो काफ़ी रुझान जो है ख़वातीन के अंदर के बुटीक्स का हो गया। ये तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी मेहनत की, 4 साल एक डिग्री लिए प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन जिस तरह से मैंने भी स्टार्ट किया तो हम तो ऐसे ही अपने चलो जो खुद कपड़े बनाए तो बना लिए, डिज़ाइन ये, लेकिन दे आर द प्रोफेशनल जहाँ पे कट्स हैं, स्टाइल्स हैं, इनको मुख्तलिफ टास्क दिया जाता, और जहाँ पे बकौल इनके अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से बाय द टाइम ये लोग ग्रेजुएट होते हैं तो 16 रह जाते हैं। तो आया इतना मुश्किल है फैशन डिज़ाइनिंग? इज़ दैट नॉट सो ईजी? तो आइए जी, मैं चाहूँगी कि इकरा यूनिवर्सिटी से जो है फैशन डिज़ाइनिंग जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना क्लियर कर लिया और अपने अपने तौर पे अपने ब्रांड के साथ अपने कपड़े, अपनी बुटीक चला रहे हैं, तो एक एक करके मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। साथ साथ इनके कपड़े कैसे हैं उसमें हम देखेंगे, क्या इन्होंने स्टिचिंग पे कितना जोर दिया, इनकी स्टाइलिंग क्या है, लेटेस्ट स्टाइल्स हैं क्या, उनसे बहुत चीज़ें बातचीत करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ हैं अबीरा फ्रॉम अबीरा जे, इनका बुटीक नेम है। अस्सलाम वालेकुम अबीरा। परफेक्टली फाइन। और अबीरा के साथ मैं सबको इंट्रोड्यूस करा दूं। अबीरा एक साथ हम बात करेंगे क्योंकि 4 सब फैशन से ही मुंसलिक लड़कियां हैं। नौरीन ज़रख़ून के नाम से, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो नौरीन। थैंक यू। और नौरीन ज़रख़ून बड़ा मुश्किल सा नाम है, ये नाम कैसे? Basically, my Taya actually named my brand. अच्छा, any meaning? Beginning. Beginning. Okay, lovely। देखें, हर नाम के पीछे भी एक मायने होता है। नाउ वी हैव सना जिनका ब्रांड नेम है स्क्वायर है। हेलो सना। परफेक्टली फाइन। और खैर इकरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स जो हैं अभी इनसे बहुत सारी बातें करनी है जो कि इन्होंने ख़ास कहा, मैंने कहा इतना मुश्किल लग रहा है, आपने जो कहा ना 60 में से 16 रह जाते हैं। अब ये पूछना आया ये 16 वाली हैं या नहीं है। एक और साथी को शामिल करते हैं इनके साथ, हिरा फ्रॉम हिरा आरिफ ब्रांड नेम। हेलो हिरा। हाउ आर यू? परफेक्टली फाइन। सारी छोटी छोटी सी लड़कियां हैं, अपकमिंग हैं, अभी तो इनको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत नाम इंशाल्लाह शोहरत भी हासिल करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इकरा यूनिवर्सिटी और उसके मैं भी देख रही थी उस पर वेबसाइट पे भी तो बड़ी मस्तियाँ हो रही थी उसके अंदर, कुछ स्टूडेंट्स और टीचर के साथ ये सब। खैर यूनिवर्सिटी ये वो दौर होता है, कॉलेज एंड स्कूल, जो कि आप बाद में बहुत याद भी करते हैं। बिल्कुल। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत कोफ्त हो रही होती है, क्या मुसीबत है, कब क्लियर करेंगे, लेकिन वंस आई थिंक, आई डोंट नो, आपको लगा ऐसा? बेस्ट ईयर्स थे हम लोग। बेस्ट ईयर्स अब याद करते हैं और अब फील होता है कि वाकई वो बेस्ट टाइम था। फिक्र नहीं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, टाइम नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्या करें, लेकिन आई थिंक दोज वर द गोल्डन डेज। अभी हम आते हुए यही बात कर रहे थे, लाइक कितना हम लोग को वो याद आते हैं, लाइक वो सुबह उठना और एवरीथिंग, लाइक थोड़ा मेहनत होती है, हेक्टिक लाइफ में, इट वाज फन। मैं खुद मिस करती हूँ, मुझे तो अभी भी कभी दिल चाहता है कि अगर बाहर जाके यूनिवर्सिटी दोबारा कोई पढ़ाई शुरू कर दो, लिटरली, क्योंकि वो दौर अलग ही होता है। जिम्मेदारी सभी तो खैर आपकी जिम्मेदारी माशाल्लाह, अभी तो आप यंग हो, आगे जब शादियाँ हो जाएंगी तो और जो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। एनीवे, इट्स द राइट टाइम के भी आप अपने आप को स्टैब्लिश कर लो, जितनी मेहनत। अच्छा ये बताएं कि 4 इयर्स का कोर्स है आपका पूरा फैशन डिज़ाइनिंग का, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को इतना नहीं पता होता, या वो समझते हैं कि ठीक है बहुत आसान भी है और ले लो, और जैसे आपने कहा कि कुछ ख़वातीन जो लड़कियाँ हैं वो पीछे से हट भी जाती हैं। तो बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद ये 4 साल का कोर्स है। इंटर के बाद 4 साल। इंटर के
मतलब ये तो वही हो गया ऑलमोस्ट लाइक मेडिकल कर लो, MBA कर लो, PBA, इट्स द सेम। प्रॉपर बैचलर्स डिग्री। क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं ना चलो 1 साल का डिप्लोमा, 1 साल वाला डिप्लोमा कोर्स होता होगा। जी, that's a diploma course। अच्छा, इसके अंदर 4 साल के, अब एक सवाल उठता है जैसे कि जगह जगह टेलर्स हैं, उनके कारीगर हैं, सिलाइयाँ टेलर मास्टर ने काटे, ये लोग क्या करते होंगे? आपके जाहिर सी बात है ना, आप लोग की बुटीक्स हैं तो आपके पास भी टेलर्स, आपने कभी उनसे पूछा आपने किससे सीखा? ये खुद ब खुद कटिंग पैटर्न पे आ गई? उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। बेसिकली टेलर्स यूजुअली डू के वो बचपन से ही शुरू हुआ होता है उनका, फ्रॉम लाइक स्निपर्स पहले होते हैं, वो छोटे छोटे धागे काटने वाले होते हैं, छोटे कारीगर, छोटे होते हैं, तो जस्ट स्निपिंग द थ्रेड्स एंड स्टफ, वो काम होता है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते दे टर्न इनटू मास्टर साहब, जिनको भी कॉल मास्टर साहब। मास्टर साहबों की आजकल बहुत डिमांड हो गई, यकीन करो मास्टर साहब को टिकता ही नहीं। मैं खुद अपनी शॉप पे मैं कहती हूँ तोबा, किसी की दुआएं क्या है कि आते चले जाते हैं, डिमांड्स और कहीं पे वो सफाई नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आई थिंक इस वक्त सबसे हॉट रनिंग बिजनेस है। कपड़े ख़वातीन बना रही हैं, फैशन वीक हो रहा है, लॉन आ रही है, जोड़े तो हर वक्त बनते रहते हैं। एंड आई थिंक ये मास्टर साहब वो हैं जो आप जैसे जो डिज़ाइनर्स, जो हमारे अब माशाल्लाह जो डिज़ाइनर्स में माइन खान है और उस्मान दित्तू बहुत सारे हैं, तो उनके भी कहते हैं हमने जी फलां जगह काम किया था मारिया बी के, हम उसके डिज़ाइनर्स, तो थिंक ये कटिंग ट्रेन हो जाते हैं, है ना? अच्छा, थ्रू आउट योर स्टडीज़ बेसिकली क्या डिफ़िकल्टीज आई जो कि आपको लगा कि वाकई मुश्किल है? एट टाइम कहीं पे आपको लगा कि यार क्या फंस गए, इससे अच्छा कुछ और ही पढ़ लेते, भाग जाओ यहाँ से? कलेक्शन के टाइम पे लगा। थीसिस में क्या क्या दिया जाता है? थीसिस में में हमें 5 गारमेंट्स बनाने होते हैं। अच्छा, किस किस्म के? और वो बेसिकली पूरा कत्योर होता है। ये डेली वेयर कपड़े तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, प्रेट वगैरह। अच्छा। कत्योर उसमें 100 ओपनिंग्स होती हैं, और क्या कहते हैं हमारे कपड़े में ही मतलब? हाँ, मतलब एज इन मतलब बटन्स और स्टिचिंग और इंडिविजुअल, हर एक की इंडिविजुअल थीम होती है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। Some people do big कैनकन्स वाले ड्रेसेस, some people do like completely fitted garments। क्रिएटिविटी दिखानी होती है बेसिकली, अच्छा लगेगा, वही हमारा होता है कि we wanted evergrande kind of। अच्छा, तो रैम्प पे मतलब आप लोग बकायदा फैशन शो होता है वहाँ पे जो आप लोग की क्रिएटिविटी होती है या नहीं? कैसे वो क्राइटेरिया? क्योंकि एक चीज़ बनाकर वो मज़ा नहीं आता, उसको मॉडल पहनाकर और वो तैयार गेटअप के साथ, म्यूजिक के साथ, इट गिव्स यू अ डिफरेंट इम्पैक्ट। कलेक्शन के बाद जब हमारा कंप्लीट हुआ था आफ्टर थीसिस, हम लोग गए थे लाहौर। अच्छा। लाहौर में PFDC हुआ था, तो उसमें हमने अपने कपड़े शोकेस किए थे और सबका एक एक गारमेंट गया था। तो वो हम सब ने लाहौर फैशन वीक 2010 में, बिकॉज तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। बिकॉज आई कैन इमेजिन, क्योंकि अभी जो पिछले कुछ महीनों बल्कि सालों से जो फैशन वीक का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे डिफरेंट इंडस वैली और डिफरेंट ऑर्ड्स के, तो उनके जो ड्रेसेस थे अमेजिंग, बिलीव मी। मैं कहती ये यहाँ के स्टूडेंट्स ने, कि होता ना चलो यार बच्चे हैं इनको क्या पता, लेकिन जिस तरह से वही क्रिएटिविटी रैम्प पे, और जो उनमें फैंटेसी वाले कपड़े थे जो कि एक के अंदर एक, और हम सिंड्रेलास के भी सुन रहे होते हैं, तो इट वाज लाइक दैट। तो इट्स नॉट इजी। एक डिज़ाइनर आई थिंक जो भी है, तो डिज़ाइनर पूरा केटर कर रहा होता है। एक सिंपल जो कपड़े हमने पहने, आई थिंक ये तो बहुत आसान हो गया आप लोग के लिए डिज़ाइन करना, नहीं? ये तो लाइक सब कुछ करना बहुत आसान है ना, ये तो बहुत आसान है। अब कोई मगर वो जो प्रेटलाइन देते हैं तो वो दूसरी वाली जो तो उसके लिए आई थिंक फॉर प्लेस या कोई ऐसे मूवीज के लिए अलग अलग थीम्स होती हैं, और क्या कहते हैं उसके लिए थीम के अकॉर्डिंगली यू कैन गेट क्रिएटिव एज मच एज यू वांट। हाँ, तो वो हमारे ऊपर पूरा उन्होंने हमें दी हुई होती है कि हमने जितना क्रिएटिव हो सकता है। बेसिकली लार्जर देन लाइफ ड्रेसेस बनाने होते हैं, अमूमन यही होता है, मास्टरपीसेस बनाने होते हैं। चलो ये यू डोंट रियली सी इन नॉर्मल लाइफ। ओके, चलो ये तो मैंने इनसे पूछा था कि जितनी भी लड़कियां हैं जो चाहती हैं फैशन उसमें जाने के लिए, कि क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, एक सीख कर आना बीच में, और एक हम जैसे जो खुद ही पहन रहे हैं और स्टार्ट कर दी अपने चॉइस से, डिज़ाइनिंग से, एक डिज़ाइन के आपने क्रिएटिविटी दिमाग में चल रही होती है ना, इंटरनेट से ये लिया फलां के, तो इज़ इट व्हाट वुड यू रिकमेंड ऑल 4 ऑफ यू कि जो लड़कियां हैं वो डिप्लोमा लें या प्रॉपर तरीके से अगर इस प्रोफेशन को अपनाना है तो 4 साल वाला कोर्स किया जाए? बिल्कुल किया जाए, प्रॉपर। हम तो इस पर बिल्कुल
ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू अगर डिप्लोमा को। और आप ज़्यादा सीख लेते हो ड्रेपिंग, आपको ईच एंड एवरीथिंग मीन लाइक नाउडेज यू कैन आप ज़्यादा साउंड हो जाते बहुत हैं, ज़्यादा aesthetic technicalities sense के बारे आपको, में। अगर आपकी एस्थेटिक सेंस अच्छी है तो अलग बात है, अदरवाइज टेक्निकली आप बहुत अगर साउंड आप हो टाइम पास करना चाहते हो तो फिर ठीक है, वरना प्रोफेशनली otherwise इसको हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारी डिजाइनिंग एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। दैट्स द बिग थिंग। चले अब आते हैं हम अपने आजकल की जो डिज़ाइनिंग, अभी पिछले बल्कि साल ही हो गया ज़्यादा कि बहुत फ्लेयर्स आर स्टिल, आई डोंट नो, कि बहुत ज़्यादा फ्लेयर, जिसमें कपड़ा भी, उसमें स्टिचिंग भी ज़्यादा, यू नो, कली वाले गाउन्स और कितने सारे। आजकल क्या है लेटेस्ट ट्रेंड आजकल? इज स्टिल, बिकॉज आप लोग फैशन स्टूडेंट्स, ठीक है, हम तो पहनते हैं, ठीक है, आप लोग क्या देख रहे होते हैं? आजकल बहुत स्ट्रेट कट इन है, स्ट्रेट कट, कुर्ते वापस आ गए हैं और क्या कहते हैं चूड़ीदार चल रहे हैं, ठीक है, ट्राउजर्स भी चल रहे हैं, लेकिन ये कि चूड़ीदार लोग बहुत prefer ज़्यादा है, करते हैं। यस। लेकिन स्ट्रेट कट हो गया, थोड़ी सी ऊंची फिटिंग्स हो गई है वापस then, आ हाँ। गई हैं और क्या कहते हैं वो फ्लेयर खत्म होता जा रहा है। हाँ, स्टिल वेयरिंग इट, मगर यूजुअली जो आप ट्रेंड के हिसाब से बोल रहे हैं, जो फैशन डिजाइनर्स true. पुश कर रहे हैं वो लेंथ भी यही है। शॉर्ट हो गई हैं। हाँ, दैट्स ट्रू, बिकॉज ऑब्वियसली। अच्छा, एक मज़े की बात है, फ्लेयर्स लगते बहुत अच्छे They हैं, look pretty. अभी पार्टी में जाओ उसकी बात ही और है, लेकिन हम उन्होंने इतना पहना है ना, अब खुद दिल जाता है यार स्ट्रेट हो, फिटिंग और थोड़े छोटे नीड ऑटो, मतलब ये कि वैरायटी। अभी आई थिंक फैशन सब चल रहा है, वो शलवारें भी, काउल, आजकल शलवारें बहुत इन है, काउल शलवारें और दूसरी धोती शलवार एंड हैरम पैंट्स, दीज आर वेरी इन। तो ये भी फैशन, उसके शॉर्ट कमीज है, शॉर्ट इतनी शॉर्ट नहीं आई है, मगर ये कि क्या कहते हैं नीचे ही है, Knee length से अभी अच्छा, नीचे मैंने है। तो सारी हैरम पे इतनी शॉर्ट सब पहनी, हैरम पैंट्स, काउल एंड ऑल, show those cows show yes, काउल्स That's एंड a- तो skill. लाइक मोर ऑन अ वेस्टर्न स्टाइल, वो वाली बात है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि फैशन को लेकर चलना। अब आप लोगों ने जो अपना सेटअप किया है, तो कैसे आपने थ्रू फेसबुक कैसे क्लाइंटल बनाया? क्लाइंटल इस तरह बनाई है कि एग्जीबिशंस करते हैं हम लोग, ओके, और क्या कहते हैं थ्रू फेसबुक भी, और मतलब कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थ्रू, मतलब अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है, माशाल्लाह से दैट्स गुड। काफ़ी अच्छा है। यानी जाहिर सी बात है, भी कितने कितने नए नए अपकमिंग डिज़ाइनर्स हैं। आई थिंक द क्रिएटिविटी कहाँ से जो सीखा है, जो कहाँ से डिज़ाइंस, क्योंकि हर बार इंसान चाह रहा हो तो कुछ नया हो। इंस्पिरेशन तो यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, इंस्पिरेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। अच्छा, बट व्हेन इट कम्स टू कट्स, हाँ, आपको अपडेट रहना पड़ता है कि व्हाट्स इन मार्केट और क्या चल रहा है, एंड यू हैव टू एक्चुअली में फोरकास्ट देखनी पड़ती है कि आगे क्या होने वाला है। ओके, तो वो सब आपको ध्यान में रख के यू हैव टू, बट इंस्पिरेशन यू कैन गेट फ्रॉम अ सिंगल। कौन से कलर्स जो हैं इंसान का जो मोटापा है उसको छुपा दे, टू मेक यू लुक स्लिम? स्लिमर। हाँ, स्लिम, क्योंकि कलर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं दुबला दिखाने में। किसी की हाइट लाइक स्ट्राइप्स है, पोल्का डॉट स्ट्राइप्स, ये होता है कि जैसे कि किसी की हाइट लंबी है तो ये ना पहने, तो थोड़ा सा ये बताएं जरा। स्ट्राइप्स का ये होता है कि व्हेन यू यूज वर्टिकल स्ट्राइप्स, ठीक आपकी है। लेंथ लंबी लगती है, बट इफ यू यूज इट हॉरिजॉन्टली, छोटी लगती है ना? छोटी से ज्यादा आप मोटे लगने मोटे लगते लगते हैं। हैं, तो यू शुड ऑलवेज यूज, अगर आप petite हो तो हाँ यू कैन यूज हॉरिजॉन्टल, बट अगर आप और अच्छी भी आई थिंक वो शुरू से जो है ना हॉरिजॉन्टल नहीं लगती, ज़्यादा होता है कि जितना है कि आप सुई के रखो। बॉडी फिगर पे डिपेंड करता है कि और कलर्स कलर्स डार्क कलर, डार्क कलर मेक यू स्लिमर। अगेन कॉम्प्लेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर है तो यू कैन वेयर फेशियल्स एज वेल, और अगर आपके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डल है तो यू कैन हैव एनी लाइक डार्क कलर्स जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डिपेंड्स। अच्छा, ज़्यादातर क्राइटेरिया भी यहाँ लोगों का है कि वो ज़्यादा एक ही कलर अपने कलर्स पे स्टिक करते हैं। अगर डार्क है तो समझते हैं कि नहीं यार हम इतने ऐसे कंफर्टेबल कलर्स, उन्हीं हाँ, कलर्स में फील करते हैं, तो दे तभी आप लोगों ने actually किया carry through all कन्विंस the कि way. नहीं आई थिंक एवरी कलर सूट्स अ पर्सन। Not every color suits a person वैसे। यस, इट डज, इट डज। कॉम्प्लेक्शन पे भी डिपेंड करता depends a है, lot. बहुत Yeah, डिपेंड करता है। एग्जैक्टली It's basically how you play. या बिकॉज आई थिंक के ज़रूरी नहीं है कि हर कलर वो होगा कि इसमें ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन आप पहन सकते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से कलर को ओमिट करते हैं No, कि not मैं the पहन color, नहीं but I think some tones look really different. Difficult हो जाता है कुछ tones को carry अब करना. वो नहीं कि डार्क बिल्कुल फ्लोरेसेंट ग्रीन एंड ऑरेंज पहना दिया। But you have to pick your own perfect tone. for एग्जैक्टली it. एग्जैक्टली टू लुक डिसेंट एंड सोबर टू। सही बात। अच्छा जी नाज़रीन,
आपके जहन में कोई फैशन से रिलेटेड सवाल आ रहा है तो यू कैन कॉल अस ऑन 0900 333 अभी माशाल्लाह 4 डिज़ाइनर्स अपने अपने ब्रांड के साथ, तो इन चारों के कपड़े हैं। तो अब आप कहीं मत जाएगा क्योंकि जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे एक एक करके अपने जो वार्डरोब है जरा देखिए 4 साल में इन्होंने क्या गोल खेला है, ठीक है ना, फिर फैसला होगा, बातचीत तो हो गई इनसे। तो स्टे ट्यून्ड टू द मॉर्निंग लाउंज और हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।